कैपिटल टाइम्स की एक और एपिसोड में अयाज अकबर और मोहसिन इजाज आपको वेलकम करते हैं। और ओवर द वीकेंड बड़ी गर्मा गर्म खबरें रहीं इस्लामाबाद में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। हमने बात की भी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक 27 सितंबर की बेसिकली सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से जो कॉल दी गई है, लेकिन 27 सितंबर तो भी बड़ा दूर है। उससे पहले अब उनकी जानिब से ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये कह दिया कि हम अयाज साहब मंगल को मुलाकात का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जुमेरात को भी मुलाकात का इंतज़ार किया जाएगा। अगर मंगल को भी मुलाकात नहीं होती, जुमेरात को भी मुलाकात नहीं होती, तो फिर सोहेल अफरीदी का कहना है कि जुमेरात की ही रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को हम डी चौक बना देंगे। एक तो ये खबर है, दूसरा वो आपने बड़ी ज़बरदस्त टर्म यूज़ की थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, नूरा खुश थी। तो उधर से खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपके साथ पार्लियामान में मजीद ताउन नहीं करेंगे, नहीं पार्लिमानी ताउन मजीद नहीं किया जाएगा, लेकिन वो वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा रहेंगे, सिंध में भी हुकूमत बरकरार रखेंगे और इसके साथ साथ गवर्नर भी उन्हीं के रहेंगे और चेयरमैन सेनेट भी उनके रहेंगे। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये ऐसा ही होगा। ये उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ये आपने और मैंने आज खुद समझना है। ज़रा सोहेल अफरीदी साहब से शुरू करते हैं और एक दो टॉपिक्स और भी आज आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। अयाज साहब, सोहेल अफरीदी साहब, क्या वजह है कि 27 सितंबर की कॉल देने के बाद एकदम से जो है वो पहले उन्होंने मंगल और फिर जुमेरात और फिर जुमेरात की रात 10 बजे तक की डेडलाइन दे दी है? मंगल तो कल है तो जुमेरात भी 2 दिन की। मोहसिन, इशू ये है कि याद है हमने कहा था पहले 5 अगस्त, हाँ, फिर 14 अगस्त, फिर एकदम पता चला 27 सितंबर। उसके ऊपर आप भी हैरान हुए, जितने आप हैरान हुए उतना मैं भी हैरान हुआ और सब लोग भी हैरान हुए। बिल्कुल ऐसे के और इवन अलीमा खान ने भी ये कहा, उनकी जो सिस्टर है बानी पीटीआई की, कि जी इतना दूर, यानी ये चाहते नहीं कि खान बाहर आए। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जब इन्होंने ये 27 सितंबर की कॉल दी है, वो जो जलसा था 5 को, तो उसके बाद इनको जो रिएक्शन आया और जो इनको बुरा भला कहा गया सोशल मीडिया के ऊपर भी, इनके पार्टी के वर्कर्स भी, तमाम लोग जितने भी, वो उनको जो रिएक्शन आया, उसके बाद उन्होंने कल एक आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बैरिस्टर सलमान भी साथ थे और मनपसंद जर्नलिस्टों को बुलाया गया। जो मनपसंद ये है कि जो पीटीआई के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनको बुलाया गया ताकि वो सख्त सवाल ना करे कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने किसी ने सवाल ये भी पूछा कि जी आप ये बताएं, पहले तो आपने 27 सितंबर की कॉल दी थी, तो अब ये जुमेरात की क्या स्टोरी है? उन्होंने कहा ये रिहाई की कॉल नहीं है, ये मुलाकात की कॉल है। रिहाई की कॉल 27 सितंबर की है। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे, आपकी ड्यूटी का आगाज हुआ चाहता है। हो सकता है वहाँ से अकेले ही कोई एक आध लाख कर दें अगर वो आए तो। वैसे आपको, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और वहाँ आएंगे। नहीं वहाँ आते हैं। अच्छा। क्योंकि ना साथ ही एक तो उनको पता है पुलिस पकड़ती भी नहीं है और रेड जोन का इलाका है, तो वो अपना 5-10 मिनट वीडियोस बना के निकल वो अपने टोकन किस्म का जो एक एहतजाज है वो करने आएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो आएंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा अपना ये वो तजिया है, ये नहीं कि मैं इसके ऊपर कोई खबर दे रहा हूँ, मैं तजिया कि ये आएंगे, उधर नहीं जाएंगे, अडियाला जेल नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात कि जी हम पूरे मुल्क को जो है ना वो अडियाला जेल बना देंगे, डी चौक बना देंगे। तो मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी साहब अब अपनी जो यूथ है उसको ये मोबिलाइज़ करने के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो जहाँ है वहाँ बैठ जाए। कोई कराची में तो वहाँ बैठ जाए, कोई लाहौर में तो वहाँ लिबर्टी बैठ जाए, कोई पेशावर में है तो खैर केपी में तो उनकी अपनी हुकूमत है। तो थोड़ा सा अब ये ना ब्लैकमेलिंग करने शुरू हो गए हैं कि हमें मुलाकात करने दें। उन्होंने ये भी कहा कि हमने गारंटी दी भी, हम गारंटी भी देते हैं। उनकी बहनों ने भी कहा है कि हम सियासी बात नहीं करेंगे। अब देखें ये स्नैच पे आया क्यों, इसके पीछे पे ये मुलाकात इनकी बंद क्यों हुई? अच्छी खासी इनकी हर मंगल को मुलाकात होती है और रज की मुलाकात होती थी, लेकिन आप यकीन करें, मैं बहुत एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, खान साहब की बहनें बार बार कहती हैं हम सियासी लोग नहीं हैं, लेकिन इन्होंने, आपको पता है कि सारे सियासी लीडर बनने शुरू हो गए थे, बाहर आगे ना एक खिताब होने शुरू हो जाता था और वो गुफ्तगू भी करते थे जो इररिलेवेंट होती थी। खान ने कहा हम ये कर देंगे, खान भाई आप जाएँ, बहनें मिलें, उनकी खैरियत दरिया। खान साहब को नैश पे लाने वाले अपने पीटीआई के जो सो कॉल्ड लीडर के साथ साथ इनकी अपनी फैमिली भी है, इनकी अपनी बहनें भी हैं, जिन्होंने आगे बाहर बात का बतंगड़ बना के पेश किया और उसके बाद हमारे जैसे एक सूरमा सहाफ़ियों ने वो बात को बढ़ा चढ़ा के अपने तज़िये किए, जिसके ऊपर वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी नागवार गुजरी, हमारी हुकूमत वक्त को भी नागवार गुजरी बातें। तो फिर ये मुलाकात तो बंद होनी थी ना। फिर आप इतना करें जितना बर्दाश्त कर सके। तो
इसको ये कामयाब होगा नहीं होगा, इस पर मैं और आप फिर बात कर रहे थे, लेकिन ये जो जुमरात वाली कॉल है ये उसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन के प्रेशर में जी इनको लोग खुद गालियाँ दे रहे हैं, इनको खुद लोग बुरा भला कह रहे हैं। और सुहेल अफरीदी को आपको पता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो किचन कैबिनेट के लोग थे, जिसमें कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर इस वक्त मुल्क में नहीं है, शहबाज गिल इस वक्त मुल्क में नहीं है, वो भी आपको पता है कि काबीना का हिस्सा थे, काबीना बल्कि एक्चुअली किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। तो वो लोगों ने भी बड़ा ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, शफी जान को भी और सुहेल अफरीदी को भी। तो अब तो विद इन द पार्टी बहुत ज़्यादा जो रिफ्ट है वो खुलकर अब दिखाई देना शुरू हो गई है। अयाज साहब मुझे ये बताएं कि जुमेरात को आपको कोई बड़ी गैदरिंग करती नज़र आती है? कोई मुलाकात तो नहीं होनी, बड़ा मतलब नियर टू इम्पॉसिबल, मुलाकात हो नहीं रही, आपको कोई बड़ी गैदरिंग नज़र आ रही है जुमेरात को? मुझे अगर हाँ मुझे नज़र आएगी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी मैं अभी आज बता देता हूँ। उन्होंने कॉल दिया ना, अब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं। मेरे पास जो खबर है पीटीआई के वर्कर्स उनके सब जितने इलाका SHOs हैं उनको पता है कि मोहसिन किधर रहता है, यास कहाँ रहता है, जायद कहाँ रहता है, बकर कहाँ रहता है। इनको उठाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इन पे FIR देने शुरू हो जाएंगे। और इस दफ़ा अगर इकट्ठे हुए तो इन सारों पे 7 ETA लग जाएगी। मैं आपको लिख के बताता हूँ, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इन सारों पे मुकदमे होंगे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत का मूड कुछ हो रहा है। हुकूमत से मुराद आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हुकूमत का जो सही रियल हुकूमत है उनका मूड कुछ हो रहा है और इनका मूड जो है कुछ हो रहा है। ये सिर्फ जो है वो हाजिरी लगाने के चक्करों में लगे हुए हैं कि हुकूमत जो है सॉरी जो इनका वर्कर है वो मुतमईन हो जाए, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो इनको आड़े हाथों लेगी। आप देख लें वो कश्मीर वाला एहतजाज आपको याद है F10 वाला? मुझसे कल किसी बंदे ने पूछा कि यार ये इतना रिएक्शन क्यों आया है, बल्कि एक मैं खैर बाद में बताऊंगा, मैं प्रोग्राम के बाद मैं किसके साथ बैठा था, ठीक और बताऊंगा तो बेचारे की सख्ती आ जाएगी। ठीक है, तो उनसे गपशप हो रही थी तो उनको मैंने कहा बात ये है कि वो बिल्ली मारना समझते हैं, बिल्ली मारना नहीं समझते। एक वो कहते हैं बिल्ली मार रही है। बिल्ली मार रही होता है कि एक बंदे की, ये एक आम सी कहावत है, कोई इसको गलत ना समझे। एक बंदे ने कहा यार कि मैंने ना शादी होती है तो आप जैसे भाई ने कहा यार बीवी पे रोब डालना है आपने, बहुत सख्ती समझा। तो उसने कहा जी कैसे? उसने कहा मैं आपके कमरे में बिल्ली छोड़ूंगा ना, आपने बिल्ली को रख के ना जूती मारनी है और बुरा भला कहना कि तेरी ऐसी तेरी दहशत फैल जाएगी। तो वो बीवी कहेगी यार ये बिल्ली पे इतना गुस्सा झाड़ रहा है तो मेरे साथ क्या करेगा? तो आप बिल्ली मार के ना एक दहशत बेसिकली अब पीटीआई जो है ना सॉरी ये जो हुकूमत वक्त है ना, ये बिल्ली मारी है उन्होंने कश्मीर वाले इशू के ऊपर, आपको पता ही है। मैं इसके फिक्र में नहीं जाता, ठीक है, गिरफ्तारी भी लोग पकड़े। पीटीआई अगर सोचेगी भी ना कि बाहर निकलना है और रोड बंद करेगी, बड़ा बुरा सलूक होगा। तो मुझे ये शो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। मेरी अपनी असेसमेंट है। उनके पास ऑप्शन क्या है फिर? पीटीआई अगर एहतजाज भी ना करे, मेरे ख्याल में गिरफ्तारियां दे देंगे मिली भगत करके, खुद गिरफ्तारियां देंगे जैसे पॉलिटिकल लोग अक्सर किया यार सानू फड़ के ले जाओ, ताकि कल को ये भी ना कहे। उससे तो कुछ भाग जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अभी केपी पे एक रश सैलाब हो जाएगा। ये जितने भी इस्लामाबाद के पंजाब के लीडर्स हैं सारे भागेंगे केपी के, क्योंकि अपनी हुकूमत है ना इनकी, वहाँ पे बैठ जाएंगे। हाँ, अब जो आज इसके बाद मुतलका थाने के पास लिस्टें इनके पास में कुछ साफी भी जाके बैठ जाते हैं। हाँ, जो जिनको शायद लगता है कि हालात ख़राब हो जाएंगे वो दस्ती वो बाकी काम बाद में करते हैं, तो मोटरवे की तरफ रुख पहले कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है, अकला वाला जो नहीं है वो इंटरचेंज एयरपोर्ट से जो पेशावर की तरफ जो रोड मुड़ती है, वो जनाब अली उनकी गाड़ी स्टार्ट होती है, मुंह उनका काबे शरीफ की तरफ होता है, ये पेशावर उधर तरफ ही, तो बस फटाफट जो है ना वो उस तरफ चल पड़ते हैं। तो सब मुझे छोड़े, मैं आपकी बात समझ गया। आपकी बात बॉटम लाइन ये है कि आप कह रहे हैं कि इन तिलों में तेल भी नहीं है, ये कर नहीं सकते। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते। देखिए उनके पास भी तो ऑप्शन है, एहतजाज के अलावा आप कोई नहीं रह गया ना। जब आप किसी के पास किसी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस नहीं होगी, वो एहतजाज ही करेगा। लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है। और आप देख लेंगे कि सुहेल अफरीदी पे जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। उसमें कौन सा क्रिटिसिज्म गलत है? कौन सी बात किसी बंदे ने गलत कही? नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए उनके पास कोई प्लान ही नहीं है ना। पहले वो देखिए ना 5 तारीख के जी करेंगे, फिर 14 को करेंगे, अब एकदम 27 सितंबर। तो देखिए 27 सितंबर के अंदर 1.5 महीना रहता है। वो उसने वर्कर्स के साथ खेला, वर्कर्स का रिएक्शन आया, उस पे प्रेशर पड़ा, उसने कहा लो फिर काल। हाँ, और दूसरी बात ये मैंने उस दिन बताया था आपको, शफी जान जैसे लोग अगर ये फैसला करेंगे खान को बाहर निकालना तो फिर खान को अंदर ही रहने दो मेरे ख्याल में। मतलब आप देखें ना कि करने वाले कौन है, जिन्होंने एक्शन करना है उनकी मिजाज भी देख लें, उनके सियासी कदो कार्ड भी देख लें, उनकी
कमिटमेंट भी देख लें, उनकी कैपेबिलिटी भी देख लें, उनकी कैपेसिटी भी देख लें। बिल्कुल ऐसे अगेन बात वही है, ऊपर खान है नीचे अवाम है, दरमियान में कुछ तो मेरे ख्याल में इस पे अब छोड़ें, दूसरे टॉपिक पे आए। मेरे ख्याल में बता दिए कि ये शो फ्लॉप है, दिलों में तेल नहीं। एक्चुअली ये जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और हकीकत में करते कुछ। और इसमें सिर्फ पीटीआई लीडरशिप नहीं बल्कि जो एक्टिविस्ट हैं, कुछ सहाफ़ियों के रूप में भी हैं, कुछ किसी और रूप में भी हैं, वो भी एग्जैक्टली यही करते हैं। बहरहाल बहुत सारे इनके मामला ठीक हो गए, लेकिन जो इनकी पार्टी के लीडर हैं वो मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान साहब। अगले टॉपिक पर चलते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ाई। अब नई खबर आज ये चलवाई गई, पीपल्स पार्टी ने ज़राए से ये खबर फीड की गई कि जी पीपल्स पार्टी अब मज़ीद पार्लियामेंट में नून लीग के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करेगी। ताहम इसके साथ ही मेरी भी खबर ऐड कर लेंगे, वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहेगी, सिंध में हुकूमत करती रहेंगे, बलूचिस्तान में हुकूमत करते रहेंगे, गवर्नर उन्हीं के रहेंगे, चेयरमैन सेनेट उनके रहेंगे, बाकी भी जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी। या साहब साथ ही वो समरी के ऊपर भी मामला जजेस साइन आपने दो टॉपिक इकट्ठे कर तो ये भी मामला क्योंकि इंटरलिंक्ड है। पीपल्स पार्टी की नाराजगी जो है ये आपको पता है 2-3 दिन से बढ़ जाए तो फिर ये बाज़ औक़ात 10-10 दिन भी नाराज रहते हैं। अच्छा मोहसिन, इस टॉपिक को टच करने से पहले आपको बता दें कि जरदारी साहब तकरीबन कोई 1 हफ्ता लाहौर रह के आए हैं, रात को वापस आए हैं। तो लाहौर क्यों गए हैं, वो किस लिए गए हैं आखिर इस टाइम पे? गौरव पंजाब ही नहीं है, मियां साहब से तो नहीं मुलाकात नहीं, गौरव पंजाब इस वक्त पंजाब में नहीं है, उनको वो अहमद खान साहब ने रिसीव किया एज एक्टिंग में। इस वक्त ना पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अजीब सी सिचुएशन में फंस गई है। एक तरफ वो सूबे बनाने की बात हो रही है, दूसरा उनके पसंदीदा जजेस के हवाले से जो बात हो रही थी कि उनके वो ये समझते हैं, उनका नैरेटिव है, ये मेरा और आपका नहीं है, कि उनकी मर्ज़ी के लोग नहीं आ रही तो उन्होंने कहा जी फिर असम्बली ऐप है, ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो भी इन्होंने एक आईनी बहरान शुरू किया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी कम है, कुछ शायद 1-2 रिटायर भी हो गए हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इशू बना हुआ है, कुछ पंजाब में भी है। अयाज साहब, ये सियासी जमातों की मनपसंद जजेस वाली ख्वाहिश ने इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम ही तबाह कर दिया। मेरा जज, आपका जज, नून का जज, पीटीआई का जज, पीपल्स पार्टी का जज, एएनपी का जज, जेयूआई का जज, वो जजेस इंसाफ के जजेस होते हैं, आइन के जजेस होते हैं। ये पार्टियां क्यों चाहती हैं कि इनकी मनपसंद जजेस? सुप्रीम कोर्ट भी कवर कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट से पहले किसी का भी जज हो, पीपल्स पार्टी का हो, मेरा हो, आपका हो, ये पहले कभी ये चीज़ें हमने सुनी थी कि यार अपना जज लेके आया? इस हद तक मैंने कभी भी जो है एक्सपोज नहीं था, चले आप यूं कह लें। अगर कुछ होता भी था तो वो इतना ज्यादा ओपन नहीं था, किसी को पता नहीं चलता था। मे बी जाहिर है हमेशा से यही चलता होगा, लेकिन अब तो खुलेआम कहते हैं ना, जैसे अब समरी हिस्सा हाँ, अगर समरी जो है वो अभी तक पेंडिंग है और खुलेआम बताया जा रहा है, क्योंकि जी वो अपने बंदे का नाम नहीं है तो उन्होंने समरी साइन नहीं। मैं आपकी नूरा कुश्ती वाली बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। मुझे ये लगता है, ये मेरी असेसमेंट है, ये भी अगेन कोई ख़बर नहीं है, असेसमेंट है जो मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया है कि इस वक्त जो नए सूबों, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और इस तरह की बात, मोहसिन नकवी साहब का खिताब, और खिताब तो आपको पता है बहुत पहले था ना, आपने रिपीटेडली अपने प्रोग्राम्स में हमने कहा कि ये पीएम साहब को भी पता था कि नकवी साहब ने इस तरह की तकरीर करनी है। हाँ, ऐसा ही है। मुझे ये लगता है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल के ये सारा खेल कर रहे हैं। उसकी वजह देखिए, अब ये खबर कि पार्लियामेंट में ताउन नहीं किया जाएगा नून लीग से, लेट्स से कि नून लीग अगर ऊपर से कहती है ठीक है बना लें सूबे, बना लें सूबे, तो पीपल्स पार्टी की वोट ही नहीं देगी तो 2/3 मेजोरिटी तो बड़ा मसला हो जाएगा। देखें, और ये बेसिकली उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने जो है ना बज़ाहिर एक लड़ाई शुरू कर दी है। अदरवाइज ये दोनों एक ही पेज पर हैं। मोहसिन साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो 27वीं तरमीम हुई है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ हुई है। ऐसी तरमीम लाई तब जाती है जब आपकी 2/3 मेजोरिटी चले हो गई नहीं तो... मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। वो जजेस की तैनाती, तरीक़ेकार, आईनी अदालत तो होगी ना, होगी तो जिन्हें कराना है फिर करा लेंगे। हाँ, वो करा। वो पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है कि वो कहते हैं हमने नहीं करना पार्लियामेंट। मैंने उस दिन पार्लियामेंट में आपके बड़े करीबी दोस्त भी देखे, वो भी चुप करके आए और वोट डाल गए, जिनकी अभी इधर ही कोचिंग करते होते थे पार्लियामेंटेरियन वर्ल्ड कप के दौरान। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं आपको कॉल करने लगा कि आपके स्टूडेंट भी वोट डालने के लिए आए। इशू ये है ना कि बेसिकली सारे कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, सब बैगेज के साथ हैं और सबको पता है कि इनके पास क्या बैगेज है। उस बैगेज सब अपने अपने आने के अपने
टाइम पे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने जो मर्जी मास्क पहना हुआ, लेकिन जब मेरा रोल आएगा तो मैं परफॉर्म करूंगा, मैं फिर वही परफॉर्म करूंगा जिस रोल के लिए मुझे रखा गया, जो मुझे असाइन किया गया। यस, आपने कितनी देर एक्टिंग करनी है, कितनी देर आपने जो है ना किस कैरेक्टर में रहना है, आप स्क्रीन के पीछे कितना अरसा रहना है, बागी कैरेक्टर है, जमहूरी कैरेक्टर है, बिल्कुल गैर आईनी कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये एक रोल दिया जाता है। सबको पता है कि इस वक्त जो सियासी सर्कस लगा हुआ है, इसको मैं लफ्ज़ दूंगा सियासी सर्कस, बेदबी के ऐसे ना मेरे पे ऊपर कोई अल्लाह माफ़ करे कोई पार्लियामेंटेरियन जो है मेरे ऊपर वो ना डाल दे। सियासी सर्कस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने बुरे हालात वैसे माजी में नहीं देखे जो इस वक्त हुआ। बिल्कुल ये इस वक्त है, ये ऐसे पिछली गवर्नमेंट थी, एक ही चीज़ है, कंटिन्यूटी ये वही है। आप पिछले मैं एक 10 साल के मैं कहता हूँ चलो छोड़ दें जी, मैं 2016 से ऑनवर्ड कह रहा हूँ पार्लियामेंट जो है बिल्कुल ही बेकार हो गई है। मुक़्तदरा जो है वो जो चाहती है वो हो जाता है, जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आपके सामने मईशत का हाल आपने देख लिया है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। और ये जो बगले बजा रहे हैं कि जी पता नहीं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो तो बस करने वालों ने कर दिया ना। ये जो मुआहदा हुआ है इसके ऊपर तो इसमें कोई रोल नहीं है पॉलिटिकल, कुछ भी नहीं है। ये आप क्रेडिट दें आर्मी चीफ को, सीधी सी बात है कि जब से वो आए हैं, पहले मुआहदा भी उनके साथ हुआ था सऊदीया के साथ, दूसरा मुआहदा जो फिर वो यूएस ईरान डिप्लोमेसी भी बड़ी देखे अभी तक जो कोई थोड़े बहुत एग्रीमेंट है वो उसी बुनियाद पर है, उसी बुनियाद पर, बाकी उसके बाद पॉजिटिव रोल है, कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि अगर कोई चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है कि हम ये कर देंगे, हम पार्लियामेंट, और भाई आपकी क्या, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आप कौन है ये कहने वाले। हाँ, ये पार्लियामेंट में अगर कोई स्वी गैस के बिल काम कराना चाह रहा है या अपनी बरात बढ़ाना चाह रहा है या अपनी गाड़ियों की तादाद, तो हो सकता है उस पर ताउन ना हो। बट जहाँ पर लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ेगी मोहसिन साहब, इनको लेजिस्लेशन करनी पड़नी है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये करेंगे। ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, आपको मैं करके दिखाऊंगा कि ये हो गया भाईजान। इधर आप प्रोग्राम कर रहे होंगे, कहेंगे मैं हूँ मोहसिन इजाज, लो जी फिर यूनिट्स बन गए और ये इतने हो गए और ये सूबे इतने हो गए। भाई जिन्होंने करना है वो कर लेंगे। इनको क्या चाहिए इस वक्त, देखें ये फजूल में हवाई फायर मार के मुनीशन ज़ाया करें। इनको चाहिए कि जो काम होना है उसको अच्छी तरीके से कर लें। करना तो आपने वैसे भी है तो बेहतर तरीके से कर लें, बैठ जाएं, अच्छे बच्चे बैठ जाएं, इसको आप चेंज कर लें। आप ये नहीं आप कहते हैं सिंध में से 7 सूबे नहीं, चलो जी 6 निकाल, चलो जी 5 निकाल, चलो जी 4 निकाल लें, कुछ तो करो ना। लेकिन अगर आप कहोगे जी नहीं होना तो फिर 7 ही होने नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं होने तो फिर 7 होंगे करके अगले दिखाएंगे। लेकिन अगर आप उनको एतमाद में लेके करेंगे तो हो सकता है वो आपको कहेंगे चलो ठीक है 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं यार, कुछ तो काम को बढ़ाओ ना आगे। लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो फिर 7 होंगे। खबरें दीजिए आपके सामने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट, और जुमेरात की कॉल के ऊपर भी आपने अयाज साहब का तबसरा सुन लिया, और ये जो पीपल्स पार्टी हल्की सी नाराज़ है इसका भी आपने जो है वो सुन लिया है अयाज साहब के मुंह से कि ये नाराज़गी कितनी जो है वो इफेक्टिव साबित होगी। गैस की बिल और गाड़ियों की तेल तक ही है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और अयाज अकबर यूसुफजई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।